यानी एक वर्गाकार बॉक्स होता है जिसकी सभी भुजाएं या सभी फलक क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और घनाभ में क्या होता है, सभी फलक अलग अलग होते हैं। उसके बाद हमने किया था ये वाला एक घन देखा था हमने, इसमें हमने समझा था कि होता क्या क्या। देखो हमें एक बार तो सबसे पहले सीखा था कि टोटल घन कैसे निकालते हैं। टोटल घन बताओ, टोटल घन निकालने का फॉर्मूला क्या है, n की क्यूब है, मतलब जितनी भी भुजा है उसकी हम क्या कर देंगे, क्यूब करके। फिर हमने सीखा था एक रंग बिना रंग वाली, कौन सी, बिना रंग वाले। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बिना रंग वाले होते कहाँ होते हैं, बिना रंग वाले उसके अंदर होंगे, और अंदर भी जब इसको कटिंग करेंगे तो इसमें एक क्यूब ही निकलेगा, समझ गए क्या। लेकिन दो सतह बाहर हो जाती है, ऊपर की नीचे की, दो सतह बाहर करेंगे तभी अंदर वाला निकलेगा। तो यानी इसका कह सकते हैं हम n-2 की क्यूब ही क्यों बनेगी, क्योंकि घन है ये भी अंदर। उसके बाद था एक रंग वाला, तो एक रंग वाले घन, तो एक रंग होता कहाँ भाई, सतह पर होता है। कहाँ होता है, सतह पर होता है, सतह पर एक रंग होता है। देखो ये वाली सतह होती है ना, ये इस पे हम जो भी घन निकालेंगे ना आगे वाले, वो हमेशा एक सतह वाला होगा, लेकिन अंदर होना चाहिए इसे। क्यों होगा, देखो इस कॉर्नर वाला आपने निकाल दिया तो इसमें ये साइड वाला कलर भी आ रहा है, तो ये क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। क्या बन रहा है, वर्ग। तो इसका सूत्र होगा n-2 की स्क्वायर होगा। वर्ग का क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। और ऐसे कितने फलक होते हैं इसमें, 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6। फिर दो रंग वाले देखने हमें, दो रंग वाले। अब देखो दो रंग वाले कहाँ मिलते हैं हमें, किनारे पर मिलते हैं। देखो ये जो किनारा है, एक इधर वाला एक इधर वाला, यानी इस किनारे पर मिलेंगे, ठीक है। तो किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। और n-2 इसमें कोई वर्ग नहीं बन रहा है इसलिए सीधा ही रहेगा। फिर होता है 3 रंग वाले, तो 3 रंग वाले कितने होते हैं, 8 होते हैं। और 4 रंग वाले 0 होते हैं। यही पढ़ा था। तो इस तरीके से हम अब आगे पढ़ते हैं प्रश्न करते हुए। ये इसके सारे फॉर्मूले थे जो हमने कल किए थे। अब यहां से प्रश्न शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, देखो किसी घन को भुजा 3 सेमी है, इसे 1-1 सेमी के छोटे छोटे घनों में काटने पर बनने वाले घन कितने होंगे। कह रहा है कि घन की भुजा 3 है। घन की भुजा कितनी है, 3। घन की भुजा 3 है, तो सबसे पहले भुजा निकालना सीखेंगे। भुजा कैसे निकालते हैं हम, ऊपर होगा बड़ा घन और बटे में होगा छोटा घन। तो बड़ा घन कितना है इसमें, 3 का है, और छोटा घन कितने का है, 1 का। तो कितना होगा, 3 होगा। ये आपका आ गया n हम ऐसे निकाल लेंगे। फिर हमें क्या पूछा है, टोटल। तो टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, n की क्यूब। n कितने हैं, 3, तो 3 की क्या कर देंगे हम, क्यूब कर देंगे। और 3 की क्यूब कितनी होती है, 27। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। एक 12 सेमी का घन है। एक 12 सेमी के घन को 3-3 सेमी के छोटे छोटे घनों में काटने पर बनने वाले घनों की संख्या कितनी होगी। घन है 12 सेमी का बड़ा, और छोटा घन है वो कितना सेमी का है, 3 सेमी का है। और काटने पर जो घन बनेगा वो कितने सेमी का बनेगा, ये बताना है। तो सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे, n निकालेंगे। n कैसे निकालेंगे, बड़े घन की भुजा कितनी है, 12, छोटे घन की भुजा कितनी है, 3, कितना आएगा, 4 आएगा।
अब हमें क्या निकालना है, कुल घन। कुल घन यानी टोटल निकालना है। टोटल का सूत्र क्या है, n की क्यूब। n का मतलब n कितना है अपना 4, और 4 की क्यूब कितना होता है 64 होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे वाला प्रश्न है, 2-2 सेमी के 343 टुकड़ों को जोड़कर एक वापस घन बनाया जाता है, तो बनने वाले घन की भुजा का माप बताना हमें। हाँ, 2-2 सेमी के टुकड़े जोड़कर हमें 343 टुकड़ों को जोड़कर एक घन बनाना है। जो घन बनेगा बड़ा, उसकी भुजा क्या होगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 343 है वो किसका क्यूब रूट है, किसका क्यूब रूट है 7। तो ये छोटे घन, ये बड़े घन की भुजा आ गई, बड़े घन की भुजा आ गई। छोटे घन की भुजा कितनी है 2 है। तो जब इनको जोड़कर घन बनेगा तो बड़े घन की भुजा कितनी हो जाएगी टोटल, देखो 7 घन लगाने हमें 2-2 सेमी के, 2-2 सेमी के 7 लगाएंगे तो कितने सेमी की हो जाएगी। इसका कहने का मतलब 2-2 सेमी के 7 टुकड़े हमें जमाने एक साइड में, समझ गए क्या। तो 2-2 सेमी के यदि हम 7 जमाएंगे तो कितने हो जाएगी हमारी भुजा 14 सेमी की हो जाएगी। अगला प्रश्न, एक मिनट, ये वीडियो तो हो ही गई पूरी। हाँ, ये हो गया था अपना। अगला प्रश्न ये 4 से 9 तक प्रश्न हमारे ऐसे आएंगे जो करते हैं। देखो, एक 4 सेमी के घन को हरे रंग से रंग कर 1-1 सेमी के टुकड़ों में काट लिया जाता है, तो बताओ बनने वाले कुल घन कितने होंगे। यानी एक घन है बड़ा, उसको क्या कर दिया, पूरे को एक ही कलर से रंग दिया, और वो कलर कौन सा है, हरे रंग का है। तो दूसरे तो हमें कलर है ही नहीं, तो उससे हमें कोई टेंशन नहीं है। हमें क्या निकालना है, कुल निकालना है। तो 4 सेमी का घन है, टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, n की क्यूब। तो भुजा कितनी है 4 है, और 4 की क्यूब करेंगे कितना होगा 64 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखो, ऐसे घनों की संख्या जिनकी सतह पर बिल्कुल ही रंग नहीं पहुंचा हो। तो सबसे पहले यानी बिना रंग वाले पूछ रहा है ये, तो बिना रंग वाले कहां से निकलेंगे हमें ये बताओ। यदि घन को काटेंगे तो कहां से निकलेंगे, अंदर से, ठीक है, आंतरिक घन होते हैं। वो भी क्या होता है, एक घन ही होता है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा उसके लिए, n-2 की स्क्वायर या क्यूब, क्यूब लगेगी, क्योंकि अंदर वाला भी घन होता है। इससे कौन सा निकलेगा, बिना रंग वाला, बिना रंग वाला। भुजा कितनी है यहां हमारी, कितनी थी उसमें 4 थी ना, पीछे वाले प्रश्न में भुजा 4 थी, 4 में से 2 गया तो कितना रह जाएगा 2, और 2 की क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अगला, ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल 2 फलक पर रंग हो, यानी 2 सतह रंगीन हो। तो बताओ 2 सतह रंगीन कहां होती है, किनारों पर। कहां होती है, किनारों पर। तो किनारे होते हैं 12, किनारे कितने होते हैं 12, और सूत्र है n-2 होगा। कोई वर्ग नहीं बन रहा है तो स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं आएगा। ये 12 गुणा भुजा का, भुजा कितनी थी अपनी 4 ही थी, भुजा कितनी थी 4, 12 गुणा 4 में से 2 गए 2, तो कितना आएगा 24 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी होगा। अगला, ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक फलक पर ही रंग हो, यानी एक फलक पर रंग हो। तो एक फलक पर रंग हो यानी सिंगल कलर कहां मिलता है हमें, फेस पर, सतह पर। और सतह कितनी होती है 6 होती है, सतह कितनी होती है 6 होती है। और n-2 की क्या बनेगी, स्क्वायर बनेगी, क्योंकि सतह पर जो बनता है वो क्या बनता है, एक वर्ग बनता है। 6 4 - 2 की स्क्वायर करेंगे हम
तो 6 गुणा 4 में से दोगे 2, और 2 की स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। इसका भी उत्तर कितना आएगा 24 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी आएगा। ऐसे गणों की संख्या जिनकी तीनों फलक पर रंग हो। अब बताओ तीनों फलक रंगीन हो कहां पर मिलते हैं कोने पर मिलते हैं। कोई भी घन का यदि कोना है वो हमेशा 3 रंगों से रंगा होता है। ये वाला जो कोना है ना देखो, ये इसमें भी कलर आएगा, इधर से भी कलर आएगा, इधर से भी कलर आएगा। तो कोना हमेशा 3 कलर का होता है। ऐसे कितने हैं इसमें, अरे कोने कितने होते हैं 8 होते हैं। आगे, ऐसे गणों की संख्या जिनकी चारों फलक रंगीन हो। तो कोई भी घन में चारों फलक रंगीन नहीं होते हैं। ऑप्शन क्या होगा 0 होगा, डी। प्रत्येक 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे गन्नों को एक ठोस 3 इंच किनारे वाले घन बनाने के लिए एक साथ रखा गया है। इसे बड़े घन को बाहर से लाल रंग से रंगा गया है। अब बड़े घन को छोटे घनों में खंडित किया जाता है तो कितने घनों के 2 फलक रंगीन होंगे। ये कह रहा है कि 3 सेमी n है वो 3 है, n है वो कितना है 3 है। आपको ये बताना है 2 फलक रंगीन है, 2 रंगीन होने चाहिए, 2 रंग वाले। तो बताओ 2 रंग वाले कहां होते हैं, ये बताओ किनारे पर होते हैं। कहां पर होते हैं किनारे पर होते हैं। तो 12 किनारे कितने होते हैं 12 होते हैं। n-2 भुजा कितनी है यहां 3 है, तो 3 - 2 बताओ कितना उत्तर आएगा 12 ही आएगा इसमें। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ये प्रश्न है देखो, एक 5 सेमी के घन को क्रम से काले नीले व हरे रंग के बाद 1-1 सेमी के टुकड़ों में काट दिया गया है तो बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी है, ये बताओ। प्रश्न है कि 5 सेमी का एक बड़ा घन है, उसको 1-1 सेमी के टुकड़ों में काट दिया है तो कुल कितने घन बनेंगे। तो सबसे पहले हम n निकालेंगे। बड़ी भुजा 5 है, छोटी भुजा 1 है, n कितना आएगा 5। और टोटल कैसे निकालते हैं n की क्यूब करते हैं। n की क्यूब मतलब 5 की क्यूब करेंगे। अरे 5 की क्यूब कितनी होती है 125 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका बी होगा। सेम वही है प्रश्न, भुजा यहां भी n 5 ही आएगा भाई, भुजा 5 ही है। ऐसे घनों की संख्या केवल एक सतह पर काला रंग हो, यह बताना आपको। एक सतह पर सिर्फ और सिर्फ काला रंग हो, कितना होगा करो भाई जल्दी करो। हाँ तनु बताओ, ये बताओ। मोनिका, ऐसे घनों की संख्या जिनके केवल एक सतह पर काला रंग हो। ऐसे घन देखने हैं जिनकी एक सतह पर काला रंग हो। n बराबर 5 है, यही तो देखना है अपने को कि सबसे पहले हम ये कहते हैं 18 होगा। कितना होगा 18 होगा बिल्कुल। कैसे होगा देखो, यहां आ रहा है केवल एक सतह पर, यहां मान लो काला रंग नहीं, एक बार सीधा ये हटाओ, एक बार यदि ये नहीं हटाते, केवल एक सतह पर रंग हो तो एक सतह वाला रंग का तो हमें सूत्र पता है। क्या होता है सूत्र बताओ। एक सतह वाला, एक सतह कहां होती है सतह पर होती है। एक सतह रंग 6n-2 की होल स्क्वायर, तो 6n कितना है 5, 5 - 2 की स्क्वायर। तो बताओ कितना हो जाएगा ये, 5 में से 2 गए
3 और 3 की स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। तो कितना आ जाएगा भाई 54। लेकिन 54 कब आता यदि सीधा पूछता कि रंगीन हो। रंगीन का मतलब कोई भी रंग हो, समझ गए क्या। लेकिन हमें कौन सा ज्ञात करना, सिर्फ और सिर्फ काला होना चाहिए रंग उसमें। अब बताओ टोटल 54 है, यदि टोटल 54 है इसमें हम 3 का भाग दे देंगे। क्यों देंगे 3 कलर है इसमें अलग अलग, समझ गए क्या। 3 कलरों से ये रंगीन है। यदि सीधे रंग है तो टोटल सिंगल कलर वाले होंगे वो कितने होंगे 54 होंगे। लेकिन इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा निकालना है ब्लैक निकालना है। तो 3 का इसमें क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो कितना आएगा 18 आएगा। बताओ बात समझ में आई क्या। यदि काला नहीं दिया होता तो 54 होता है इसका उत्तर। लेकिन ये कह रहा है तीनों में से सिर्फ और सिर्फ हमें काला सेलेक्ट करना है, बाकी 2 नहीं रखने हैं। तो 3 कलर थे टोटल में, हम 3 का भाग दे दिया, तीनों का बंटवारा हो गया 18 18 18, तीनों को मिल गया। समझ गए क्या। ये था प्रश्न। आगे वाला करते हैं। ऐसे गन्नों की संख्या जिनकी 2 सतहों पर केवल पीले और हरे रंग हो। देखो 2 सतह पर होना चाहिए और वो भी पीला और हरा होना चाहिए। बताओ 2 सतह होना चाहिए वो भी पीला और हरा रंग होना चाहिए। 2 सतह पर पीला और हरा। 12 होगा, देखते हैं भी 12 होता है क्या होता है। देखो 2 रंग होंगे, वो आप देखो पहले कौन कौन से हो सकते हैं। ये 3 रंग है, इसमें कौन कौन से हैं। एक तो काला है, एक कौन सा है हरा है, और एक कौन सा है पीला है। मान लो कि मैं एक गन बना के बता दूं आपको, एक चित्र बना के समझा दूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अपना चित्र है, इसमें देखो एक साइड है वो येलो है, एक साइड कौन सी है ग्रीन है, और एक साइड और कौन सी है अपनी ब्लैक है। अब देखो 2 रंग हमें कौन से चाहिए पीले और हरे। अब बताओ सबसे पहले मैं ये बताओ कि 2 रंग मिलते कहां हैं। किनारे पर मिलते हैं, ये बात श्योर है। बताओ इस किनारे पर हमें कौन कौन सा रंग मिलेगा ग्रीन और येलो मिलेगा, हमें यही चाहिए। इस किनारे पर कौन सा मिलेगा मिलेगा क्या इस पर मिलेगा ग्रीन और येलो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो कितने हो रहे हैं ये 2 हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं ना। सिर्फ 2 ही किनारों पर ग्रीन और येलो मिल रहा है और 2 ही पीछे है। तो क्या कह सकते हैं हम 4 किनारों पर ही मिलेगा हमें ये 2 कलर। वैसे कुल निकालना होता है, कुल 2 सतह, तो कुल वाला 12n-2 कर देते हैं हम। तो 12n कितना था 5 था ना, 5 - 2 12 × 3 कितना होता 36 होता। लेकिन यहां क्या होगा 12 के स्थान पर किससे गुणा करनी है हमें 4 से गुणा करनी है। 5 - 2 4 × 3 4 × 12, तो इसका उत्तर क्या होगा 12 होगा। 36 में 3 का भाग दे दो, तो 36 में 3 का भाग दे दो। तो बात समझ में आ गई। ये ग्रीन और येलो कलर ही लेना है, तो इसका एक किनारा यहां से मिलेगा, एक यहां से मिलेगा और 2 ही पीछे, 4 ही किनारों पर मिलेंगे।
अगला प्रश्न, ऐसे गणों की संख्या जिनकी तीनों सतहों पर रंग हो। तो तीनों सतहों पर रंग हो वो कितने होते हैं भाई? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ऐसे गणों की संख्या जिनकी कम से कम एक सतह काले रंग से रंगी हो। बताओ, ऐसे गण की संख्या जिनकी कम से कम एक सतह काले रंग से रंगी हो। हाँ, कम से कम। बताओ, तो देखो गन बना के देखते हैं अपने। रेडीमेड ले लें। ये गन है, देखो ये कह रहा है कि काले रंग से रंगी हो। मान लो कि ये वाला भाग पूरा का पूरा ब्लैक रंग है, पूरा का पूरा क्या है? ब्लैक है। भुजा कितनी थी? 5 थी। कितनी भुजा थी? 5 थी। तो 5 भुजा थी, तो अपने को क्या याद रखना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब बताऊं, ये कह रहा है कि कम से कम एक काला रंग होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक रंग तो काला होना ही चाहिए। एक से ज्यादा है तो चलेगा। तो बताऊं, ये वाला गन है, उसमें बताओ एक रंग काला है क्या? उसके अलावा कुछ भी हो चलेगा, लेकिन कम से कम एक काला होना चाहिए। तो देखो, ये भी काला रंग का, ये भी काला रंग का, ये भी काला रंग का, ये भी काला रंग का। ये कितने हैं बताओ? 25 है। और 25 ही पीछे होंगे, तो कितनी बार आ रहे हैं भाई? 50 होंगे। ये 50 होंगे। तो कम से कम का मतलब है कि कम से कम एक बार काला होना चाहिए। एक बार दूसरा कलर है तो चलेगा, लेकिन काला उसमें लगा होना चाहिए। तो ये अंदर वाले जितने भी गन है, यहां एक सिंगल काला तो है ही है, लेकिन ये बाहर वाले ये भी गन है, इसमें एक रंग तो काला आएगा ही आएगा, चाहे बाकी दूसरे रंग आ रहे हैं साथ में, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? काले रंग चाहिए। तो जितने भी टुकड़े हैं वो हमें गिनने हैं और डबल करने हैं 80% में। ऐसे गन जिनकी कम से कम एक सतह तो रंगी हुई हो। एक सतह रंगी हुई होनी चाहिए, एक से ज्यादा है तो चलेगी। कम से कम एक सतह पर रंग होना चाहिए। बताओ, एक सतह पर होना चाहिए, इसका मतलब एक पर भी हो सकता है, 2 पर भी हो सकता है और 3 पर भी हो सकता है। तो कौन सा शामिल नहीं होगा इसमें, ये बताओ? प्रश्न क्या कह रहा है? ऐसे गन जिनकी कम से कम एक सतह रंगी होनी चाहिए। कम से कम का मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक सतह से कम रंगी हो, यानी रंगहीन नहीं होना चाहिए। इसमें एक सतह रंगी होनी चाहिए, 2 सतह भी हो सकती है और 3 सतह भी हो सकती है। तो बाकी कौन सा रह गया? रंगहीन रह गया। तो पहले आप टोटल निकाल लो, टोटल कितने होंगे? टोटल कितने होंगे बताओ? 5 थी ना वो, n 5 था। n कितना था? तो 5 की क्यूब, टोटल होंगे 125। और रंगहीन कितने होंगे? बिना रंग वाले n-2 की क्यूब यानी 27 होंगे। n कितना था? 5 था, यहां 5 ही लिख देता हूं मैं।
5 - 2 की क्यूब। अब जो शेष बच गया, बिल्कुल जो शेष बच गए ना वो सारे के सारे हैं, कितने हैं 98। दोबारा समझ लो, कम से कम का मतलब क्या होता है भाई, उससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो बोलते कि कम से कम एक व्यक्ति आना है घर से, अपने ये बोल दें कोई बुलावा है और कम से कम एक व्यक्ति आना है, इसका मतलब एक से ज्यादा आ रहे हैं तो चल रहा है, लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। समझ गए क्या? अरे मतलब कम से कम एक जना आना ही है, 0 नहीं आएगा, ऐसे नहीं कोई नहीं आए तो कोई नहीं, मतलब बिना रंग वाला नहीं होगा इसमें। एक 6 सेमी के घन को ऊपरी सतह व निचली सतह को गुलाबी रंग से रंग देने के बाद इसे 1-1 सेमी के टुकड़ों में काट दिया गया, तो बताओ ऐसे घनों की संख्या जिनके एक फलक गुलाबी रंग से रंगी हुई हो। देखो प्रश्न बहुत शानदार है। प्रश्न क्या कह रहे हैं, एक घन है 6 सेमी का। पहले तो भुजा आप निकाल लोगे, कैसे होगी भुजा निकालेंगे तो n बराबर 6/1, n बराबर 6 होगी। ये बात क्लियर है? अब ये कह रहा है कि एक घन है, ये प्रश्न समझना। देखो ये घन है, इसमें 2 कलर पिंक है, सिर्फ और सिर्फ 2 कलर पिंक है, बाकी सारे के सारे खाली है। ये पिंक है और दूसरी साइड इसकी विपरीत है, वो पिंक है। बाकी साइडों पर कोई रंग नहीं है। समझ गए क्या? ऊपर नीचे वाली से अच्छा हम आमने सामने वाली बना ले, ताकि यहां समझना आसान हो जाएगा। क्या आमने सामने वाली बना लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, अब देखो ऐसे कितने घन है जिनके एक फलक गुलाबी रंग का हो। अब बताओ गुलाबी रंग कहां कहां मिलेगा, हमें ये बताओ। फेस पर मिलेगा क्या, किनारों पर मिलेगा? देखो यहां जितने भी घन होंगे, ऊपर से जितने भी घन निकालेंगे हम बाहर, उसका एक फेस हमेशा गुलाबी मिलेगा। और दूसरी जो इसकी विपरीत सतह है, जितने ऊपर है उतने ही नीचे की सतह पर भी होंगे। अब बताओ यदि 6 का है तो कितने कट लगेंगे, बताओ। या अपने ये कह सकते हैं कि 6 × 6 का 1 है। देखो 6 ऐसे होंगे और 6 ऐसे होंगे, तो 1 में कितने मिल रहे हैं आपको? 36 घन ऊपर मिलेंगे पिंक कलर के, जिस पर पिंक कलर होगा। ऊपर 36 घन ऐसे हैं जिस पर पिंक कलर होगा। बात क्लियर है? 36 ऊपर है तो 36 ही नीचे होगी जिस पर पिंक कलर होगा। बाकी यहां आपको पिंक कलर नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहीं ऊपर ही मिलेंगे 36 और 36 नीचे। तो कितना उत्तर होगा इसका? 72 होगा। भी ऑप्शन नंबर बी होगा 72 वाला। ऐसे घनों की संख्या जिनको एक भी फलक नहीं रंगी हुई हो, n 6 ही है, वही है प्रश्न पुराने वाला, n 6 है। ऐसे घन की संख्या जिनको एक भी फलक नहीं रंगी हुई है। ऐसे कितने घन है जिनका एक भी फलक रंगा हुआ नहीं है? कितना होगा? 152। अभी हमने निकाला था एक रंग वाला, जिसमें कम से कम एक रंग रंगा हुआ था। वो कितने थे? 72 थे। कुल में से 72 घटा दो, पीछे बच गए वो, उनमें कोई भी रंग नहीं होगा। बात समझ में आ गई? मतलब 72 ऐसे घन थे जिन पर सिंगल कलर आ रहा था ना। तो सबसे पहले हम यहां टोटल निकालेंगे, टोटल कितने हैं। टोटल कैसे निकलते हैं? n की क्यूब होती है, यानी 6 की क्यूब, टोटल 216।
और एक रंग वाले कितने थे? एक रंग वाले गन 72 थे। एक रंग वाले कितने थे? 72 थे। इसके अलावा तो कोई रंग था ही नहीं, दो रंग वाले तो थे ही नहीं इसमें, न तीन रंग वाले थे। तो बिना रंग वाले घटा दो, अब बिना रंग वाले बच जाएंगे भी। बिल्कुल बिना रंग वाले कितने होंगे? 144 होगा। बिल्कुल 36 को 4 से गुणा करने पर भी बन रहा है। क्यों बन रहा है? देखो, हमें सिंगल कलर मिला था दो फेस पर, दो फेस पर, ऊपर वाला फेस और नीचे वाले फेस था, ये दो फेस थे। इस पर हमें क्या मिला था? कलर मिला था। टोटल 6 फेस होते हैं। टोटल कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। उसमें से दो फेस पर आपको कलर मिल रहा है, तो बाकी कितने फेस रह गए? 4 रह गए। बाकी कितने फेस रह गए? 4 फेस रह गए। एक फेस में 36 क्यूब है, एक फेस में 36 क्यूब है और 4 फेस है, उस पर कोई कलर नहीं है, तो टोटल बिना कलर वाले कितने होंगे? 144 होंगे। ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उन्नीस से 21 2% आएंगे इसमें, 19 20 21 3% है। एक 4 सेमी के घन की ऊपरी व निचली सतह नीले रंग से रंग दी गई है। देखो, ऊपर और नीचे दो सतह पर तो नीला रंग है, तथा एक दूसरी सतह वह उसके विपरीत गुलाबी है, और तीसरी सतह वह उसके विपरीत सतह खाली है। फिर इसे एक एक सेमी के टुकड़ों में काट दिया, तो बताओ ऐसे घन कितने जिनकी तीनों सतह रंगी हुई हो? जीरो। जीरो। बताऊं क्यों? अरे तो रंगीन भी तो होना चाहिए ना, तीनों रंगीन है, तो यहां एक साइड खाली छोड़ दी इसने। तीनों रंगीन है तो फिक्स है। देखो मेरी बात सुनो, मान लो कि इस पर कौन सा रंग है? एक पर ब्लू है, ये ब्लू है, और इसका विपरीत ब्लू हो जाएगा। आवाज नहीं भाई। और कौन सा रंग है? पिंक। ये वाला पिंक है, ये वाला पिंक है। अब हमें पता है कि तीन रंग कहां मिलते हैं? हमेशा कोने में मिलते हैं। पर इसका जो कोना है वो देखो, इधर से पिंक कलर का है, इधर से ब्लू कलर का है, पर इस तरफ से कौन सा है? खाली है। तो बताओ तीनों रंग वाला कहीं भी मिलेगा आपको? मिलेगा? इसमें नहीं मिल रहा है तो इस कोने में भी तो नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है। 4 ऊपर नहीं है, 4 नीचे नहीं है, तो 8 ही कोने होते हैं। तो क्या होगा इसका? 0 होगा। 8 कब होता है? तीनों कलर होने पर। यदि तीनों में कलर भरा हुआ है फिर आपका 8 होगा, अन्यथा 8 नहीं होगा। एक भी खाली छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। प्रश्न वही है, सेम ही। ऐसे गन्नों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगी है। भुजा कितनी थी? अरे भुजा कितनी थी? 4 सेमी। भुजा 4 सेमी है। ऐसे गन्नों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगी है। बताओ सिंगल कलर वाले देखने आपको कितने हैं? 24 होंगे। देखते हैं कितने हैं। ये पिंक है, बैक साइड में पिंक है। और कौन सा कलर था इसमें? ब्लू था। ये ब्लू, ये ले लेते हैं साइड वाला। ये ब्लू कलर है, इस साइड भी ब्लू कलर है। हमें सिंगल कलर देखना है। सिंगल कलर कहां कहां मिलेगा?
सिंगल कलर हमें पता है कि कहाँ मिलता है भाई, फेस पे मिलता है। कहाँ पर मिलता है? फेस पर मिलता है। और फेस में क्या बनता है? एक वर्ग बनता है, यानी n-2 की क्या बनेगी? स्क्वायर बनेगी। ये बात तो श्योर है। लेकिन ऐसी स्क्वायर कितने फलक पर बनेगी? 4 पर ही बनेगी। सिर्फ और सिर्फ कितने पर बनेगी? 4 पर। ये पीछे वाला और ये 4 ही कलर है, बाकी तो कलर ही नहीं है। तो हम गुणा किससे करेंगे? इसकी 4 से करेंगे। 4 n कितना था? 4 - 2 की स्क्वायर। 4 गुणा 4 में से 2 गए 2 और 2 की स्क्वायर 4, 4 चौके 16। 1 मिनट, 16 यहां तक क्लियर है? अब देखो ये वाले होंगे, उसमें देखो कितने कलर होंगे? 2 कलर होंगे। सिंगल किनारे पर डबल होता है, लेकिन एक किनारा खाली है। बात समझ में आई क्या? इधर भी, इधर 4 गन मिलेंगे आपको। कितने गन मिलेंगे? 4। 4 भी इधर मिलेंगे, 4 इधर मिलेंगे और 4 भी इधर मिलेंगे। कितने हो गए? 16। तो इसमें 32 होंगे भाई, 32 गन होंगे। 1 मिनट, 16, हाँ 32, 64 होंगे। सॉरी 64 नहीं होंगे। 1 मिनट, 1 मिनट। इसमें कितने मिल रहे हैं अपने को? एक मिनट, वापस देख लेते हैं। एक मिनट, वापस देख लेते हैं। 4n-2 की स्क्वायर, 4 - 2 की स्क्वायर, ये तो हो गया कितना? 2 की स्क्वायर 4, 4 चौके 16, 16 तो ये हो गए। अब हमें यहां कितने मिलेंगे? यही बात है। यहां एक इधर बाहर हो जाएगा, 2 ही मिलेंगे भाई, 2 ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे 2? देखो यहां मैं ऊपर बॉक्स बना लेता हूं। देखो ये वाला कलर है ना, इसमें पीछे वाला कलर आ जाएगा ना, इस कोने वाला। और इधर वाला कोना है, इस कोने में भी देखो 2 कलर आएंगे, 2 कलर आएंगे। तो बीच में ऐसे कितने हैं? 2 ही रहेंगे। 2 2 2 2 कितने हैं? 8 है ऊपर, 8 ऊपर है, 8 नीचे है, 16, 32 ही होंगे। इस पे चित्र दोबारा बना लेते हैं हम। तो ऐसे में आपको चित्र बनाना पड़ेगा भाई। ये जब आते हैं ना, एक खाली छोड़ दें या 2 खाली छोड़ दिए, उसमें आपको सीधा एक क्यूब बना लेना और उस पर सिंपल लिख लेना ब्लू। ये पिंक है, ये पिंक है, ये ब्लू है, ये ब्लू है। यहां कितने मिल रहे थे अपने को? फेस कितने? ऐसे 4 फेस है। और 4 - 2 की स्क्वायर कितना मिला? यहां से 16। अब यहां देखो ये 4 बनेंगे सब। एक, 2, 3, 4 हो गए, ये 4 हो गए। अब इनमें देखो आपको कौन कौन सा, इसमें कितने कलर होंगे ये बताओ पहले। इसमें 2 कलर होंगे, क्योंकि इस साइड से भी ये कलर होगा। तो यानी इधर से 2 ही मिल रहे हैं जो सिंगल कलर वाले हैं। 2 यहां मिल रहे हैं आपको, 2 यहां मिलेंगे, 2 यहां मिलेंगे और 2 यहां मिलेंगे। कितने मिल रहे हैं? 8।
8 ऊपर की तरफ और 8 ही नीचे की तरफ है, तो टोटल 32 होंगे। ठीक है, 32 ही होंगे। यहां भी अब n है वो कितना है, 4 है। n भी कितना है अपना, 4 है। ऐसे गणों की संख्या जिनकी 2 सतह रंगी हुई हो, 2 सतह रंगी हुई है, बताना आपको। हाँ, 2 सतह रंगी हुई होनी चाहिए। गण बनाओ करो, हाँ कैसा भी बना लो, अपने को जरूरी नहीं कि एकदम परफेक्ट बनाना है, अपने को तो रंग का पता होना चाहिए। ये ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर है, ये पिंक कलर है, बैक साइड में पिंक कलर है। अब देखो ये वाले होंगे वो कितने कलर के होंगे भाई, 2 कलर के होंगे। कितने गन मिलेंगे यहां से 2 कलर वाले, 4 मिलेंगे। और 4 4 कितनी बार मिलेंगे, 4 बार। तो कितना उत्तर होगा इसका, 16 उत्तर होगा। समझ गए क्या? तो यहां से अपने को 4 ही गन मिलेंगे सिर्फ, और प्रत्येक साइड कोने से हम 4 4 ही मिलेंगे। तो कितना उत्तर होगा इसका, 16। समझ में आ गया? ये भी किनारे पर मिलता है हमें डबल, लेकिन 1 2 3 4 ही किनारों पर मिलेगा। इस किनारे पर कोई भी डबल कलर नहीं है, ऊपर वाले चारों किनारों पर डबल कलर नहीं है, न ही नीचे वाले पर है। तो 4 ही किनारों पर डबल कलर है। सूत्र से करना तो भी कर सकते हैं। देखो किनारे कितने, 4, और सूत्र क्या होता है, n-2। 4 n कितने हैं, 4 है क्या, 4 - 2 कितना आएगा, 4 गुणा 2 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो एक साइड का 8 आ गया, एक साइड का 8 आ गया, दोनों साइड का 16 हो जाएगा। एक 8 सेमी भुजा का ठोस घन जिसकी विपरीत फलक पीले लाल काले रंग से रंगी हुई है, 2 सेमी के भागों बराबर घनों में काटा है, तो कुल घनों की संख्या। ये इजी है भाई, तीनों कलर अलग अलग है, तीनों ही फील है। कुल घन पूछे हैं, तो कुल घन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम n निकालेंगे। n कैसे निकालेंगे, बड़ी भुजा कितनी है, बड़ी भुजा 8, छोटी भुजा कितनी है, 2, कितना आएगा n, 4। टोटल कैसे निकालते हैं, n की क्यूब। n कितना है, 4, 4 की क्यूब। 4 की क्यूब कितनी होती है, 64। बिना रंगे हुए गन्नों की संख्या, यहां सीधा ही बिना रंगे हुए निकाल लो सूत्र से, क्योंकि तीनों ही साइड रंगी हुई है, खाली तो कोई है ही नहीं, तो काउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो बिना रंग वाले कितने हैं, बिना रंग वाला सूत्र क्या होता है बताओ, n माइनस 2 की क्यूब या स्क्वायर होता है, बताओ। क्यूब होता है, बिल्कुल, क्योंकि अंदर भी ये क्या निकलता है, क्यूब ही निकलता है। भुजा कितनी है, 4 थी क्या, 4 - 2 की क्यूब यानी 2 की क्यूब 8 होगा। केवल एक फलक से रंगे हुए गन्नों की संख्या बतानी है, केवल एक फलक, एक रंग वाला बताना है आपको। तो एक रंग वाला कहां मिलता है हमें, फेस पर, और फेस कितने होते हैं, 6। करके देखो, सूत्र लगाओ, 6 n है 4, 4 - 2 और स्क्वायर होगा, 6 गुणा कितना आएगा, 4, 24, बिल्कुल 24 होगा। अगला प्रश्न,
केवल 2 फलकों से रंगे हुए गन्नों की संख्या बतानी है। 2 फलक पर रंग होना चाहिए, यह भी 24 ही होगा। सूत्र कौन सा लगाएंगे? 12 4 माइनस 2, तो 12 गुणा 2, ये भी कितना होगा? 24 होगा। वापस इज्जी आ गए हार्ड से। 3 फलक रंगे हुए, यहां तीनों कलर है तो 8 होगा। ऐसे गन जिनकी 3 फलक अलग अलग रंग से रंगे हुए, तो अलग अलग रंग ही था वो, तो कितना होगा इसका? 8 होगा भाई। कितने गन ऐसे हैं जिनकी 2 फलक लाल और काले रंग से रंगी है और अन्य फलक बिना रंग के हैं? बताओ, ऐसे कितने फलक हैं जिनके 2 फलक लाल और काले रंग के हैं? 2 ही रंग लेने हैं, तो पहले 2 रंग वाले निकाल लो, टोटल कितने होते हैं? 2 रंग वाले टोटल कितने आ रहे हैं? 24। 3 का भाग दे दो, 3 कलर है इसलिए, तो कितना होगा? 8 होगा। 2 कलर वाले टोटल कितने हैं? 2 कलर वाले 2 कलर वाले टोटल 24 है। हमें सिर्फ और सिर्फ लाल प्लस काला रंग लेना है, तो 24 में 3 कलर है इसलिए भाग दे देंगे, तो ये 8 होंगे भी। ये करो, कितने ऐसे गन है जिनमें केवल 1 फलक लाल रंग से रंगा हुआ? सिर्फ और सिर्फ हमें लाल रंग वाले रंगे हुए लेने हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि सिंगल कलर कहां मिलता हमें? फेस पर। और फेस कितने हैं जो लाल रंग के हैं? 2 ही फेस है। लाल रंग के तो 2 ही फेस है, टोटल 6 होते हैं, तो 2 से गुणा करनी है आपको। 2 से गुणा करेंगे भाई, और यहां बीच में क्या लिखेंगे हम? n माइनस 2, 4 माइनस 2 की स्क्वायर, तो 2 गुणा ये कितना होगा? 4 होगा। 2 की स्क्वायर 4, टोटल कितना आया? 8 होगा। सर्दी लगा? अलग है, अलग है। कितने गन ऐसे जिनके 2 फलक काले रंग से रंगे हुए? सिर्फ और सिर्फ काले रंग होने चाहिए, और वो भी 2 फलक होने चाहिए। तो ऐसा तो हो सकता है क्या 2 फलक आ जाए वही काले रंग के आ जाए? पास पास में है ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। सेम नहीं है, अलग है मनोज। तो क्या होगा इसका? 0 होगा। पर्सन की लैंग्वेज समझनी है। ये देखो, एक गन को एक बार काटने के 10 रुपए मिलते हैं, तो उस गन को काटेंगे तो कितने रुपए मिलेंगे हमें? 90 रुपए मिलेंगे। तो हमने सीखा था कि 4 सेमी का घन काटेंगे तो 3 कट लगेंगे, फिर 3, फिर 3, टोटल कितने कट लगेंगे? 9। एक कट का कितना रुपए मिल रहा है उसको? 10 रुपए मिल रहे हैं। तो 9 कट लगाएगा तो कितने रुपए मिलेंगे? 9 गुणा 10, 90 रुपए। ये कट वाला सीखा था कल हमने। जितनी भी भुजा है उससे एक कट कम होगा, और टोटल में गुणा करते हैं और कट को जोड़ते हैं। दिखाई दे रहा है क्या? एक घन की विपरीत सतहों को
तीन अलग अलग रंग से रंगने के बाद 27 छोटे छोटे भागों में काट दिया जाता है। तो नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ऐसे घन की संख्या जिनकी एक भी सतह नहीं रंगी हुई है, बिना रंग वाला। हेलो, तो बिना रंग वाला कैसे निकालते हैं हम? सबसे पहले भुजा कितनी है बताओ? 27 किसका क्यूब है? 3 का। तो भुजा है 3 और एक एक सेमी में इसको काटेंगे तो 3 ही आएगा। बिल्कुल, बिना रंग वाला। तो बिना रंग वाला सूत्र क्या होता है बताओ? n-2 की क्यूब। तो 3 - 2 की क्यूब कितना होगा? 1 होगा। और इसमें है ना आपको 4 रंग वाला भी मिल जाएगा। अरे 4 रंग वाला मिलता है, पता है क्या? क्या 4 रंग वाला नहीं मिलता है? क्यूब में नहीं मिलेगा, गनाब में मिलेगा। बिल्कुल, गनाब में 4 वाला मिलेगा। बताऊं कैसे है? देखो अपने बना लेते हैं पहले गनाब। ठीक है, ये मान लो सिंगल है, एक ही बॉक्स है। अब एक बॉक्स है मान लो, तो ये ऊपर से भी कलर है या नहीं है? इस साइड से कलर होगा, इस साइड से कलर होगा और नीचे की साइड में कलर होगा। हाँ सिंगल है, एक ही है। बात समझ में आई क्या? माचिस है मान लो, माचिस के ऊपर कॉर्नर देखो आप, 4 हो रहे हैं ना। तो आप ये ध्यान रखना, कभी भी आपको ये गनाब में होगा, गन में नहीं होगा। गन में तो हमेशा फिक्स है 3 ही होगा, यदि तीनों कलर है तो। हाँ गनाब में 4 हो सकता है, लेकिन कब होगा? जब सिंगल हो। क्यों? अब इसके ऊपर एक और लगा दिया तो मान लो कि इसके ऊपर एक और होता, 8 थोड़ी होगा, फिर 3 ही कलर। अरे एक माचिस, 2 माचिस रख दिए अपने, ठीक है, उसका एक बॉक्स निकालते हैं अपने। ऊपर वाला, अंदर वाला व्हाइट होगा ना, फिर 2 चिपके हुए हैं और कलर कर दिया, फिर तो 3 ही मिलेंगे अपने को कलर। कैसे मिलेंगे देखो, ये मान लो 2 भाग ऐसे। अब देखो ये वाला आपको निकालना है, इस पर कितने कलर मिलेंगे आपको? 3 ही होंगे ना, लेकिन सिंगल होगा ना तभी 4 मिलेंगे। फिक्स है उसका 4 है, सिंगल का फिक्स है 4 ही मिलेगा। और सिंगल के अलावा कितने भी हो जाए 3 ही मिलेंगे फिर। अरे इस ये कोना अपने बाहर निकालते, मान लो काट के, ये कोना काट के बाहर निकाला, ऊपर से कलर है या नहीं है? इस साइड से कलर होगा, इस साइड से कलर होगा, लेकिन नीचे की जो विपरीत सतह है इसमें कलर होगा? नहीं होगा। काटने पर तो कलर कैसे होगा? काट दिया तो उसमें कलर कैसे होगा? समझ में आ गई बात? और ये सिंगल पीस है अपना, इसमें देखो ऊपर भी कलर है, नीचे भी कलर होगा, और दाएं बाएं। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे घनों की संख्या जिनकी तीनों सतह रंगी हुई हो। कौन सा था प्रश्न वो अपना? उसमें भुजा कितनी थी? 4 थी क्या? n4 था भाई, n4 था। तो ऐसे कितने घन है जिनकी तीनों सतह रंगी हुई हो? कितने होंगे? 8 होंगे। 3 था क्या? तो चाहे 3 हो तो भी, घन में तो फिक्स है ना, तीनों कलर है तो 8 ही मिलेंगे। गनाब में पंगा है। और घन में कब है? यदि कोई कलर छोड़ दिया उसने, रंगा ही नहीं, तो कोणा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा।
बस 34 से 38% करने, फाइनल है। नीचे दिए हुए घन को, चित्र को पढ़िए, चित्र नहीं है इसमें, अपने को देखना है। तीनों कलर है, लाल, पीला और नीला, 3 रंग दे रखे हैं, तो तीनों रंग रंगे हुए हैं। इससे हमें ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 64 घन है, 64 घनों में काटा है। 64 घनों में काटा है, इसका मतलब 64 किसकी क्यूब है? 64 क्यूब है 4 की। और एक एक सेमी में काटेंगे तो भुजा कितनी आएगी? 4 आएगी। बिना रंग वाले घन कितने हैं ये बताना है आपको। बताओ भाई, बिना रंग वाले। बिना रंग वाले, बिना रंग वाले भी क्यूब होती है, 8 होंगे। सूत्र कौन सा लगेगा? n-2 की क्यूब, 4 - 2 की क्यूब, तो 4 में से 2 गए, 2 की क्यूब कितना होगा? 8 होगा। थोड़ा सा जल्दी से करते हैं अब। ऐसे कितने होंगे जिनके तीनों रंग दृष्टिगोचर हो, यानी तीनों रंगीन हो, तो कितने होते हैं भाई? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कुल कितने घनों का 1 पटल पीला व 2 पटल नीला होगा? 0। 2 पटल नीला कैसे होगा? अलग अलग रंग है, तो अलग अलग रंग है तो 2 एक साथ नहीं आ सकते, तो क्या होगा इसका? 0 होगा। मात्र 1 पटल लाल रंग वाले कितने घन होंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे, 1 रंग वाले मिल जाएंगे। कहां मिलते हैं 1 रंग वाले? फेस पर। और लाल रंग के कितने फेस हैं? लाल रंग के कितने फेस मिलेंगे आपको? 2 फेस मिलेंगे। और फेस वाले का सूत्र क्या होता है? n-2 की स्क्वायर होती है। और यहां जितने फेस होते हैं, यहां फेस कितने यूज हो रहे हैं? 2 यूज हो रहे हैं, तो n-2। या हम टोटल निकालकर 3 का भाग भी दे सकते हैं। टोटल कैसे? 1 रंग वाले टोटल निकाल लो। 1 रंग वाला टोटल का सूत्र क्या है? 6 n-2 की स्क्वायर। n कितना है? 4 ही है क्या? 4 - 2 की स्क्वायर, ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? 24 थोड़ी आएगा, 4 आएगा। ये हो गया 24, और 24 में 3 का भाग दे देंगे, तीनों कलर अलग अलग है, तो 8 आएगा भाई। यहां भी 8 ही आ रहा था। एक पटल पीला एवं 1 पटल नीला वाले घनों की संख्या, यानी 2 रंग वाला पूछ रहा है। 2 रंग वाला पूछ रहा है, वो भी पहले 2 रंग वाला निकाल लेंगे और 3 का भाग दे देंगे। सिर्फ 2 ही कलर पूछ रहा है, तीनों कलर नहीं पूछ रहा वो। तो पहले 2 रंग वाले टोटल निकालते हैं। 2 रंग कहां होते हैं? किनारे पर। किनारे कितने? 12, n-2। n कितना है? 4 - 2, तो कितना होगा टोटल? 24 होगा। और 24 में हम किसका भाग दे देंगे? 3 का। तीनों कलर नहीं पूछा इसलिए 8 होगा। हो गए, ठीक है। प्रश्न आया कितने? 39। बस इतना ही है भैया, कर लो फिर। 3 प्रश्न और है, फाइनली हो जाएंगे। 125 छोटे घन, तो भुजा कितनी होगी पहले ये बताओ? 5 होगी। और बिना रंग वाला पूछा है 27। बिना रंग वाला कितने होंगे? 27। कैसे? n-2 की क्यूब। हमें सीधा ही देख लेना भाई, ये 5 की है, 5 में 2 कम कर दो, 3 की क्यूब। 5 - 2, 3 की क्यूब 27। कितने घने ऐसे होंगे जिनके केवल एक तरफ रंग हो? तो एक तरफ रंग कहां होता है? फेस में। और फेस कितने हैं यहां? 6 ही है, फेस 6 ही है। n-2 की क्या होगी? स्क्वायर होगी। 6, और भुजा कितनी थी उसमें? 5 थी ना। 5 में से 2 गए, 3 की स्क्वायर कितना होगा भाई? 54 होगा क्या? 54 ही होगा, 6 में 54।
इसके बाद एक और है लास्ट, कितने घनों की दो विपरीत तरफ लाल रंग होगा? दो विपरीत तरफ लाल रंग, 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अरे लाल रंग विपरीत कैसे होगा भाई? ऐसे तो होगा ही नहीं। कोई भी अपने बॉक्स निकाल लेंगे, एक तरफ लाल है दूसरी तरफ भी लाल है, यदि टुकड़े निकालेंगे तो नहीं होगा ना, क्योंकि साइड वाला कोई दूसरा कलर आएगा। तो इसका क्या होगा? 0 होगा। और ये आज का फाइनल प्रश्न अपना। बहुत इजी है ये तो। क्या होगा इसका? तीनों रंग वाले कितने होते हैं भाई? 8 होते हैं। तो इतने ही प्रश्न है अपने, समझ में आ गए होंगे। लगभग सभी प्रकार के किए हैं अपने। तो दिक्कत कहां होती है? हमें यहां कोई भी फेस आपको कलर नहीं किया हुआ है उस टाइम आपको चित्र बनाना है, ठीक है, अन्यथा आपको चित्र नहीं बनाना है। स्टॉप कर दो। ममता समझ में आया क्या?